अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। पाकिस्तान में बिलाखिर जनरल इंतखाबात के लिए प्रोसेस का आगाज़ हो गया। कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं और 8 फरवरी को मुल्क में जनरल इंतखाबात होंगे। इस वक्त लाहौर के हल्का NA 130 में मौजूद है, जहाँ पे मुस्तमिक नवाज़ की जानिब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ इंतखाब लड़ेंगे। कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस हल्के में नवाज़ शरीफ का मुकाबला करेगी। मुकाबला पहली मरतबा नहीं होगा, ये हल्का मुस्तमिक नवाज़ का गढ़ समझा जाता है। 2002 में मुशर्रफ दौर में भी ये हल्के से मुस्तमिक नवाज़ के मलिक परवेज़ कामयाब हुए। 2008 में पाकिस्तान मुस्तमिक नवाज़ के बिलाल यासीन यहाँ से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 2013 में भी ये हल्का मुस्तमिक नवाज़ के पास रहा और यहाँ से नवाज़ शरीफ ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को शिकस्त दी। 2017 में नवाज़ शरीफ की नाअहली के बाद उनकी अहलिया, उनकी मरहूम अहलिया कलसूम नवाज़ ने यहाँ से इंतखाब लड़ा और वो यहाँ से मुंतखब होने में कामयाब हो गई। उनकी कैंपेन उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ ने, जो कि मुस्लिम नवाज़ की सब चीफ ऑर्गेनाइज़र है, उन्होंने लीड की और अपनी वालदा को इस हल्के से कामयाबी दिलवाने में कामयाब हुई। 2018 में ये हल्का भी मुस्तमिक नवाज़ के पास रहा और मुस्तमिक नवाज़ के वहीद आलम खान यहाँ से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 2018 में भी उनका मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ था। 2017 का जो बाई इलेक्शन हुआ जिसमें कलसूम नवाज़ मैदान में थी मुस्तमिक नवाज़ की तरफ से, उसमें भी उनका मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ था। 2013 के जनरल इंतखाबात में नवाज़ शरीफ का मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद से था। ये हल्का जो है मोनी रोड, बिलालगंज, दाता दरबार, इस्लामपुरा, राजगढ़, गुलशन रावी का कुछ इलाका, इन इलाकों में मुहित है और यहाँ की जो कुल आबादी है तकरीबन 9 लाख के करीब है, जो इस इलाके में लोग बसते हैं। मुस्लिम नवाज़ जिसको अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड समझती है और इसलिए फ़ैसला किया गया कि अपने कायद नवाज़ शरीफ को इस हल्के में उतारा जाएगा। लेकिन अवामी राय जानना ज़रूरी है। आज कोशिश करेंगे कि इस हल्के की आवाम से पूछें, जानें कि वो किस सियासी जमात को वोट देंगी। यहाँ पर जमात इस्लामी भी मैदान में मौजूद है, तहरीक इंसाफ भी मैदान में मौजूद होगी और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ भी मैदान में मौजूद होगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी तक इत्तला नहीं आई कि इस हल्के से क्या किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं या नहीं करवाए। लोगों से उनकी राय जानते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अवामी राय जान लेते हैं जी, लोगों से पूछ लेते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इधर की रहने वाले हैं? हाँ जी। तो किसको वोट देंगे? हम देंगे लगभग यार आप इनके साथ ही है। उनके कौन है उम्मीदवार? इनके वो उम्मीदवार का तो पता नहीं, देंगे उनको अभी तक पता नहीं चला कोई है भी या नहीं है? है सर, है। ये कह रहे हैं कि लब्बैक या रसूलुल्लाह को वोट देंगे, उनकी जमात को। आप इधर की रहने वाले हो? कितनी उम्र है आपकी? 20। वोट किसको देंगे? इमरान खान। इमरान खान को। इमरान खान को वोट देंगे जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो लोकल लोग हैं उनसे बात करें। आए जी, कुछ और लोगों से जानते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, इधर ही रहते हैं? नहीं सर, मैं इधर नहीं। किधर के रहने वाले हैं? मैं शाहबाद। आप इधर ही रहते हैं जी? वोट किसको देंगे? इमरान खान। इमरान, क्या वजह है उसकी? अच्छा लीडर है। अच्छा लीडर है जी, मुश्किलात से निकाल लेगा इंशाल्लाह जरूर। महंगाई कम कर लेगा। उम्मीद ही उनके ऊपर है। उम्मीद ही उनके ऊपर है। उम्मीद ही उनके ऊपर ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये अवामी राय है जी, जो जान रहे हैं। और लोगों से भी बात करते हैं इस इलाके में, ज़रा घूमते फिरते हैं, लोगों से जानते हैं, तफसीलात लेते हैं उनसे कि उनकी क्या राय है, वो क्या समझते हैं कि वो किनको वोट देंगे। लेकिन उसके लिए उनका यहाँ पे रहायशी होना बहुत ज़्यादा इंतहाई ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप इधर की रहायशी हैं? इलेक्शन होने जा रहा है, किसको वोट देंगे? पीटीआई। पीटीआई को। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि बाकी तो सब चोर हैं और पीटीआई एक मुखलिस नज़र आती है इस पाकिस्तान के साथ। ठीक कर लेगी? हाँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये अवामी राय है जी, जो आप जान रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे जो यहाँ के रिहायशी हैं, क्योंकि इस वक्त बाज़ार के अंदर मौजूद है। कोशिश करेंगे कि मोहल्लों के अंदर भी जाएं और लोगों से जानें, पूछें कि वो किसको वोट देंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ की रिहायशी हैं आप? हाँ जी। इलेक्शन हो रहा है, किसको वोट देंगे? वोट का अभी इरादा नहीं बनाया, अभी तो फैसला ही नहीं किया। नहीं, अभी वो पता नहीं चल रहा ना कि वो अंगेज कौन आ रहा है।
वो उसके नवाज शरीफ के अभी पता नहीं चल रहा अभी नहीं आपको? पता चल रहा। तुम फिर फैसला करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद शायद आए, वो तो एमपी आ रही है, एमपी आ रही है, एमपी आ रही है, MNA नहीं आ रही। नहीं आ रही। तो एमएनए का जब फैसला होगा तब फैसला तब भी करेंगे फैसला करेंगे देख के इंशाल्लाह। कैंडिडेट कौन आता है। कौन कैंडिडेट आता है फिर देखेंगे, फिर वोट डालेंगे इंशाल्लाह उनको। ठीक है, हाँ, बहुत वोट तो डालना है, वोट तो डालना है। वोट जरूरी है, वोट अमानत है, वोट इस मुल्क की अमानत है, वोट डालना ही डालना है। वो डालना ही डालना अब है। वोट ज़ाया नहीं करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वोट जाया नहीं करना वोट चाहिए। ज़ाया नहीं करना चाहिए। आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी डालें, वोट जरूर डालें, वोट जरूर डालें। वोट डालें। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, कुछ और लोगों से भी जानते हैं, पूछते हैं। इधर की रिहायशी हैं आप? जी सर। इलेक्शन हो रहा है इस हल्के में, पूरे पाकिस्तान में ही हो रहा है, इस हल्के में भी होगा। किसको वोट देंगे? ये हमारे घर के साथ इधर बिलाल यासीन रहता है, शेर, उसको देंगे। उसको वोट देंगे। यहाँ से नवाज शरीफ लड़ा है इलेक्शन, पता नहीं है जो भी लड़े आपने शेर को ही देना है। ठीक है, आप इधर के रिहायशी हैं भाई? जी भाईजान, इधर की हैं। इलेक्शन में किसको वोट देंगे फिर यहाँ से? बिलाल यासीन को, यानी शेर को। मुस्लिम लीग नमाज के ये सपोर्टर हैं जी, उनको वोट देंगे। और लोगों से पूछ रहे, अस्सलाम वालेकुम, इधर ही रहते हैं भाई? जी इसी हल्के से हैं जी। इलेक्शन में किसको वोट देंगे? इमरान खान। इमरान खान। तो क्या वजह है? इमरान खान अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है। जी। आप किसको देंगे? इमरान खान। इमरान खान को। बहुत शुक्रिया, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, इसी जगह के रिहायशी हैं, इसी हल्के में वोट है आपका, हाँ इसी तो वोट किसको देंगे? पुत्र जे ते सच्ची गल दसां, मैं मेरी भावें जान भी चलेगा, मैं मुस्लिम लीग वाले ने वोट देना। मेरे सारे बच्चियां ने, सारे खानदान ने, असी मुस्लिम लीग दे उन्होंने ही वोट देना, जो मर्जी हो, ना किसी का कोई गल है ना बात है। बेलौंस खुदा वास्ते मुस्लिम लीग को देना। तो मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, हाँ नवाज शरीफ ने देना, मुस्लिम लीग थे वो ही है ना, उन्हीं को वोट देंगे आप? उन्हीं को। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह। इसी इलाके में रहते हैं? जी हाँ। वोट भी यहीं पर है आपका? हाँ जी। तो इलेक्शन में किसको वोट देंगे अपने हल्के से? मियाँ नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब को। जी। नवाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ से? ये तो मुझे नहीं पता, जब वो अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो वोट तो उसी जमात को, नून लीग को ही दूंगा, जो भी हो। कोई भी आ जाए उनकी तरफ से? हाँ जी, उन्हीं उनकी देंगे तरफ जो वोट। भी स्टैंड करेगा। इसकी वजह क्या है, क्यों वोट देंगे उनको? उन्होंने काम बहुत किए हैं, ये लोग माने या ना माने। उन्होंने ये हाईवे, मोटरवे, ब्रिजेस, साइड रोड और बहुत काम मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने किया है। उन्होंने, अगर कहते हैं ना लोग खा गए, लेकिन उन्होंने काम भी किया है, लगाया। दिखता ये कारपेटेड रोड है, यहाँ पे ये खड्डे रोड थे पहले, जो आते हैं जब तो वो ज़रूर काम करते हैं, इसलिए आप उन्हें वोट देंगे? वोट यस, ठीक है। ऑफ कोर्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, इनके मुताबिक ये मुस्लिम लीग नवाज को वोट देंगे। कुछ और लोगों से भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इसी इलाके के रिहायशी हैं आप? जी। वोट भी यही है आपका? जी। तो किसको वोट देंगे? इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो अच्छा है उसको दे देंगे। आपकी नज़र में कौन अच्छा है? सारे अच्छे हैं। सारे ही अच्छे हैं, लेकिन वोट तो किसी एक को देना होगा। जब वक्त आएगा दे देंगे। वक्त करीब आ गया आया है, नहीं, अभी नहीं आया, पता है कोई नहीं अभी। अभी भी यकीन नहीं है आपको? प्रोसेस शुरू हो गया, कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, लेकिन आपको भी यकीन नहीं अभी है? भी यकीन नहीं है। अगर हो जाता है इलेक्शन तो फिर क्या अभी तक सोचा या सोचा भी नहीं है? नहीं, शेर को डालना। शेर को डालेंगे। तो नवाज शरीफ इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हाँ जी। आप उन्हें वोट देंगे? क्या वजह क्या है, क्यों देंगे उन्हें वोट? क्यों देंगे? इसलिए जिसको काम का पता है वो वही करेगा ना, दूसरा आदमी कैसे करेगा? उनको काम का पता है, इसलिए आप उनको वोट देंगे। आपको लगता है कि जितनी महंगाई होगी वो ठीक कर लेंगे? ये तो हमने खुद की हुई है, उन्होंने थोड़ी की हुई है। हमने खुद की हुई है, सब ने मिल के। सब मिलकर। ये भी सही है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की और अवामी राय है तो जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप इधर की रिहायशी हैं जी? जी। वोट भी इधर ही है? वोट भी इधर है। तो इलेक्शन होने वाले हैं, किसको वोट देंगे? कोई सोचा, कोई फैसला किया? भाईजान मेरी बात सुने आप ये चला देंगे बात। चला देंगे। शहीदों को सलाम, शहीदों को सलाम।
गाजियों को भी सलाम, गद्दारों पे लान तान। वोट किसको देंगे? वोट जिसको अल्लाह की मर्जी होगी उसको देंगे। आपने अपना फैसला भी तो किया होगा ना? ने भी नहीं किया फिर। किया ही नहीं? अभी तक फैसला ही नहीं किया आपने? नहीं। क्या वजह बनी? अब तो माहौल बन रहा है इलेक्शन का, कागजात नामजदगी जमा शुरू हो गए, पहले तो प्रोसेस ही शुरू नहीं हो रहा था। मैं बेवकूफ़ बन के बनते ना ये आ गए यहाँ तक। अच्छा, हाँ, तो मज़ीद और क्या यार करेंगे ये? यानी तो क्या सबको होगा? देख लिया, सबको देख लिया, हाँ, सारे लीडरों की बातें सुन ली, सबकी सुन ली। जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है ना वो उसको तो रहने ही नहीं देते ये। बेनज़ीर का क्या हुआ है? आपने ये मेरे आगे तो कर दिया है, अब आप उसके बेटे से पूछे क्या बना बेनज़ीर। वो हमारी भी इज्जत की जगह पे है। औरतें सारी पर्सनल हैं, हमारी भी इज्जत की जगह पे हैं। लायक औरत जो थी उसको क्या किया इन लोगों ने? तो पीपल्स पार्टी का तो यहाँ पे उम्मीदवार भी कोई नहीं है अब। भाईजान मैं पार्टी किसी की बात नहीं करता, ना मैं मुखालफत करता हूँ। ये अच्छा करते हैं। पहले आपको कहा है कि शहीदों को सलाम, गाजियों को भी सलाम, गद्दारों पे वो कोई भी हो। आप थोड़ा सा ना ब्रीकी में जाके समझ जाएंगे मेरी बात। समझ गया हूँ। हाँ, लेकिन आपने वोट का फैसला अभी तक नहीं किया। वोट का फैसला वो होना है, वो भी बाकी है। नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होंगे तो वोट होगा ना। अब हो जाएंगे या नहीं? अभी भी डाउटफुल है आपको? इलेक्शन बेटा मैं कहाँ लिख के दूँ? नहीं होने। नहीं होने? आप मुझे नहीं जानते, मैं सुल्तान भट्ट बात कर रहा हूँ। इधर का पैदाइशी हूँ, इधर का रिहायशी हूँ, कश्मीरी मुजाहिद हूँ। समझ रहे हैं आप? आपको लग रहा है इलेक्शन नहीं होने? होने ही नहीं है। होने ही नहीं है? नहीं होने। ये हैवी एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त। बस इसी तरह से। ठीक है जी, इनके मुताबिक ये एक्सरसाइज जो है हैवी हो रही है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, लोगों की वामी राय जो है वो जानना ज़रूरी है। आए जी कुछ और लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं कि किसको वोट देंगे। इंतखाबात होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इधर के रिहायशी हैं आप? हाँ, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ और दाता वर्ग का सदर भी हूँ। अच्छा, तो इंतखाबात होने जा रहे हैं। हाँ, इसमें तो मेरी बात सुने, नून लीग मस्ट है। मस्ट है? वो पता क्या मसला क्या है, इन पे लोगों को इत्मीनान है और इंशाअल्लाह ताला वहीद आलम साहब और बिलाल यासीन साहब, मैं नवाज शरीफ साहब से अपील करता हूँ इन्हें इस हल्के की टिकट दें। तो यहाँ से तो नवाज शरीफ साहब खुद आ रहे हैं मैदान में, सुना है? बात तो एक ही है ना, हैं? बात तो एक ही है। ये दोनों ऐसे बंदे हैं कि ये समझें कि इनकी गारंटी है कि एक बंदा 100% होता है ना, कि 200% जीतेंगे। अच्छा, आप किसको वोट देंगे जी? ये इनके साथ ही हैं। उन्हीं के साथ ही है। मैं दाता वेलफेयर सदर हूँ, मेरे सेक्रेटरी साहब हैं। कभी फैसला कर लिया है कि नून लीग को वोट देना है? जीते जीते पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहाँ की रिहायशी हैं, वोट भी यही है। हाँ जी। तो इंतखाबात आ रहे हैं, किसको वोट देंगे? PTI को। उसकी क्या वजह है? बस साहब कोई वजह नहीं, इमरान खान लाई। उन्हें वोट देना है आपने? वो मसाइल हल कर लेंगे? पहले भी कभी ना नून लीग को वोट दिया ना। नहीं, वो तो आपका फैसला, जिसको मर्जी दे भाई, मैं थोड़ी आप पे जबरदस्ती देना ही नहीं है। PTI। बहुत शुक्रिया आपका। तो कुछ और लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहाँ की रिहायशी हैं? जी जी, वोट भी यही है इंशाअल्लाह। तो इलेक्शन हो रहे हैं, हाँ जी, किसको वोट देंगे? बिलाल यासीन को। बिलाल यासीन को? नून लीग को? हाँ जी, नून लीग को। नवाज शरीफ साहब इंतखाब हाँ जी, लड़ रहे हैं यहाँ से। आप भाई यहाँ कहीं हैं? हाँ जी, बेशक बिलाल यासीन साहब को। रिहायशी यहाँ कहीं है हाँ जी, आप? वोट भी इधर ही है? और भी बिलाल यासीन साहब का। वोट भी बिलाल यासीन साहब का। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहाँ की रिहायशी हैं, वोट भी यही है, तो इंतखाबात आ रहे हैं, किसको वोट देंगे? अभी तो नवाज शरीफ को देने वोट। नवाज शरीफ की वजह की है? बस साड़ी बस मर्जी, अपनी मर्जी? नहीं, मर्जी ताड़ी ही होनी है। साड़ी मर्जी हाँ। होवे ना होवे, ਅਸੀਂ देना वोट होना ही है। ठीक है, आप इधर की रिहायशी हो? जी। वोट बन गया जी। 18 साल से ऊपर हो गए आप? कितनी उम्र है? मेरी उम्र 20 साल है। वेरी गुड।
तो ये बताएं कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, पहला वोट देना है आपने जी किसको देंगे? हम बिलाल यासिन साहब को। बिलाल यासिन साहब नून लीग को, क्या वजह है? बस वो इस इलाके का काम बहुत ज़्यादा करवाते हैं। करवाते हैं जी, इसलिए आप उन्हीं को वोट देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं भाई? यहाँ के रिहायशी हैं? जी भाईजान। वोट भी इधर ही है आपका? जी भाईजान। सर वोट किसको देंगे? शेर को ही देंगे इंशाल्लाह। शेर को? हाँ जी उसकी क्या वजह है? यार उनका काम नजर आता है, एक पुल बनाए हैं उन्होंने, काम किए हैं, ठीक है, और दूसरी पार्टीज वगैरह ने कुछ भी नहीं किया अभी तक फिलहाल। इसलिए आप काम की वजह से वोट हाँ देंगे? जी, क्या वो अगर वो खाते तो सभी हैं ना। सभी हैं? हाँ सब खाते हैं, यानी वो नहीं खाते, सब खाते हैं, मगर वो लगाते भी हैं। खाता है तो लगाता भी है। हाँ जी, दिखता है भाई, यही मसला है। चले, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और अवामी राय इस वक्त हम जान रहे हैं लोगों से जो इस इलाके के रिहायशी हैं कि वो किसको वोट देंगे। इंतखाबात होने जा रहे हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहाँ के रिहायशी हैं आप? वोट भी यही है आपका? इंतखाबात होने जा रहे हैं, किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। उसकी क्या वजह है सर? बहुत सी वजूहत है, आप बता सकते हैं? एक वजह ये है कि हमारे इलाके में सारे काम नवाज शरीफ साहब ने किए। ठीक है। बिलाल यासिन साहब ने किए। ठीक है। और आज से नहीं, तकरीबन 20 साल से यही देख रहे हैं। यही देख रहे हैं और ये काम करवा रहे हैं, तो आप काम को वोट दे रहे हैं अपने इलाके में? हाँ जी, हर आदमी यही चाहते हैं हमारे इलाके की कोई बेहतरी हो। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की, और अब जो इस इलाके के रिहायशी हैं उनकी राय जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि यही वोटर्स हैं जिन्होंने आगे जाके वोट देना है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या राय रखते हैं, क्या किसको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ की रिहायशी हैं आप? नहीं यार, मैं तो गुजर रहा हूँ, मुझे जी, मैं यहाँ का रिहायशी नहीं। यहाँ के रिहायशी नहीं है? ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये तो शहरी यहाँ के रिहायशी हैं, लेकिन जो यहाँ के रिहायशी हम उनसे सवालात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वो किसको वोट देंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में तो आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक में एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद हैं लाहौर के हल्का NA 130 में, जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ मैदान में उतरे हैं, और अभी तक की इतलात के मुताबिक तहरीके इंसाफ से डॉक्टर यास्मीन राशिद एक मरतबा फिर उनका मुकाबला करेंगी। तो यहाँ पे अवामी राय जान रहे हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं उनसे पूछ रहे हैं कि वो इंतखाबात में किसको वोट देंगे, और लोगों से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? यहाँ के रिहायशी हैं? नहीं। कहाँ से आए हैं? क्रीम पार्क से। NA 130 में आपका वोट है? नहीं। आप इधर के रिहायशी हैं? आप ही हुआ हूँ। हो गए? वोट किधर है? इधर ही है। इधर ही है। तो किसको वोट देंगे इलेक्शन होने जा रहे हैं? क्या वजह है? वजह ये है कि सारी उम्र से चोरों ने लूटा है, एक बार आया है उसको भी चोर बना दिया इन लोगों ने। किसने बनाया? ये जो आए थे, कभी घड़ी चोर, कभी कुछ चोर, कभी कुछ चोर। नहीं तो असल बताया कि असल चोर कौन है? कौन है? तेरा पार्टी एक साइड पे बेचारा, वो एक साइड पे। इसलिए आप वोट देंगे? इंशाल्लाह, बहादुर है। ठीक है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। यहाँ की रिहायशी हैं? हाँ जी। वोट बन गया आपका? अभी तक नहीं। कितनी उम्र है? 19 करो, 23 साल है मेरी। वो एक फैसला कर ले भाई, 19 साल है, 23 साल है। 23, वोट रजिस्टर्ड है? हाँ जी। किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं। क्यों? बस ऐसे। वोट नहीं देना? नहीं। इसकी क्या वजह? क्यों करना हमने अपना? नहीं तो वोट ना दे के जाया होगा ना। अगर दिल क्या तो दे। क्या काम करते हैं? मैं पढ़ाई। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट की है मेरी। कर ली है? ग्रेजुएशन कर ली है, समझ बूझ भी रखते हैं, पढ़ भी लिया, और फिर ये कह रहे हैं कि वोट नहीं देना। अगर दिल किया का क्या मतलब है? कभी दिया नहीं ना, तो इसलिए मैंने तो यार कभी नहीं दिया, जब उम्र होगी तभी देंगे ना। ये भी है। इससे पहले आपकी उम्र ही नहीं थी? नहीं थी उम्र, उस वक्त ID कार्ड बना हुआ था 2018 में। बना हुआ था? तो तब वोट नहीं दिया था? नहीं। क्यों? तब वो इतनी नहीं ना थी कि किसको देना वोट, तब पता ही नहीं था। हाँ। अब पता लग गया? हाँ। अभी भी नहीं लगा? नहीं। मजीद 5 साल चाहिए आपको पता लगने के लिए? लग जाएगा 5 साल शायद, फिर देंगे? हाँ। चलो ठीक है, जब पता लग जाए तब वोट ज़रूर देना। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की, कुछ और लोगों से बात करते हैं जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ के रिहायशी हैं आप? हाँ। वोट इधर ही है? वोट कितने होता वोट वो ये पीछे है वोट।
जेब चेक है किनू देना है जिन्नू तुसी दवो नहीं नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ नहीं ਤੁਹਾਡਾ फैसला मेरा फैसला नहीं है ਤੁਹਾਡਾ अपना पाकिस्तानी नहीं हर बंदे ਦਾ अपना फैसला होना चाहिए ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਐਸ਼ ਹੋਵੇ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੋਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿੰਨੂੰ ਦਵੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ऐसा जिद कर लेती है ऐसा जिद कर लेती है ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਦਵੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ कोई शक नहीं ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ देना ही नहीं ये वोट तो फिर भी देना चाहिए ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੇ कोई भी नहीं है इस तरह ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਂਦਾ ਵੀ कोई फायदा नहीं। ਅਗਲਾ ਗੁਨਾਹ ठीक है ये इनका फैसला आप यहाँ के रिहायशी हैं जी नहीं यहाँ के रिहायशी नहीं है आप इधर के रिहायशी हैं जी वोट भी यहीं यही तो किसको वोट देंगे देखेंगे जो हालात पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा मजदूर आदमी के लिए करीब फैसला करेंगे हाँ इलेक्शन के करीब जाके आप यहाँ के रिहायशी हैं अच्छी जी वोट भी आपका यही बीबी 150 है और N130 N130 है ठीक है जी तो ये नवाज शरीफ का गढ़ है जनरल बात है और यहाँ पे क्योंकि मियाँ साहब ने मरियम ने यहाँ पे इतने काम किए हैं और बिलाल यासिन साहब ठीक है जी बिलाल यासिन साहब जो नवाज शरीफ खुद ही इलेक्शन लड़े हैं यहाँ से जी हाँ जी ये सुनने में आ रहा है और बीबी मरीम का भी सुनने में आ रहा है बिलाल यासिन साहब के सुनने में आ रहा है तो जिसको भी पार्टी वोट देगी मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से ये अवाम जो है ना उनके साथ है क्योंकि बात यह है कि लोगों ने डिलीवर किया है जिसने डिलीवर किया वो नॉन लेगा आप इसलिए उनको वोट देंगे जी इसलिए उनको वोट दे रहे हैं सर बात पता क्या है पीटीए ने डिलीवर ही नहीं किया पीटीए ने सिर्फ बातें की हैं कुछ नहीं किया किधर है ठीक है बहुत शुक्रिया आप इधर के रिहायशी हैं जी मैं वोट आपके इधर ही रजिस्टर्ड है ये तो इंतखाबात होने जा रहे हैं ये बिल्कुल होने किसको वोट देंगे हम तो पाकिस्तान की सालमियत के लिए आवाज़ उठाएंगे जो बंदा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करे कौन लगता है आपको जो भी आए लेकिन पॉलिटिक्स में ये है कि पाकिस्तान की बका आप वोट देंगे तो कोई आएगा ना अगर आप वोट ही नहीं देंगे तो कोई आएगा कैसे लगेगा हम उसको वोट देंगे अभी तक आपको कोई मुनासिब लगा नहीं है ये पहले तो हम करते हैं सपोर्ट यानी पीपल्स पार्टी को भी किया इस तरह हमने नून लीग को भी किया और तरीके इंसाफ को बस पार्टी का तो उम्मीदवार भी कोई नहीं है सर कैसे चलो नहीं आए लेकिन पहले थी तो का नाम ठीक तो है। चलता है यानी आपने पीपल्स पार्टी को भी सपोर्ट किया मुस्लिम लीग को भी सपोर्ट किया तरीके इंसाफ को भी सपोर्ट किया सबको सपोर्ट किया आपने अब किसको करेंगे ये बताएं आप इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह नवाज शरीफ को ही करेंगे आपका फैसला हो गया हाँ जी इनका फैसला भी मिनटों में हो गया आपका देखेंगे अभी इंशाल्लाह जिसको मुनासिब लगा देंगे अभी तो अभी तक फैसला नहीं हो ये फैसला कब तक होगा वैसे इंशाल्लाह जब इलेक्शन की मुहिम शुरू हो रही है इलेक्शन शुरू हो गई कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं कैंपेन्स का आगाज हो गया बस मैं तो अपने मुल्क के लिए खड़ा हूँ जो भी खाए मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ ना कि आप मुल्क के लिए खड़े हैं मैं भी मुल्क के लिए खड़ा हूँ आपकी नज़र में मुल्क के लिए सही कौन है जिसके साथ मेरी पाक फौज है मैं भी उसके साथ हूँ उसके साथ है तो किसके साथ है बहुत शुक्रिया आप इधर के रिहायशी हो भाई वोट भी आपका यहीं पर रजिस्टर्ड है अल्लाह की है वोट खान का वोट खान का है ठीक है इधर के रिहायशी हैं आप जी अंकल वोट भी इधर ही है अंकल मैं तेरे से छोटा हूँ भाई ये बताओ कि वोट किसको दोगे वोट हम देंगे इंशाल्लाह इमरान खान आप इमरान खान क्या वजह क्या है सर जी वो अच्छा आदमी है अच्छा आदमी है हाँ जी मामला ठीक कर लेगा हाँ जी, इंशाल्लाह। महंगाई बड़ी हो गई यार नहीं होगी ना वो सही कर देगा सारा सही कर लेगा चलो बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुनने इधर के रिहायशी हैं आप नहीं इधर के रिहायशी हैं शादरा शादरा के बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की हम अवामी राय जान रहे हैं लोगों से बात कर रहे हैं पूछ रहे हैं कि वो क्या राय रखते हैं क्या कहते हैं कुछ और लोगों से जान लेते हैं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप इधर के रिहायशी हैं आप वोट भी इधर है हाँ जी तो इंतखाबात होने जा रहे हैं किसको वोट देंगे किसी को भी नहीं किसी को भी नहीं क्यों जब भी वो आते हैं अपना उलूसीता रहते हैं हो तो इसलिए आप वोट ही नहीं देंगे फिर बाद में बैठ के बुरा भला सबको कहेंगे हम कहते ही नहीं किसी को कहते भी नहीं है कहते तो यार हम सारे ही हैं हम नहीं कहते कहने से क्या होता कहते तो है ना हम नहीं कहते ना आप कहते भी नहीं है इसलिए आपने वोट भी नहीं देना जो मर्जी होता जाए मुल्क में जो मर्जी हो जो मर्जी आए जो मर्जी करे जैसा मर्जी चलाए वोट भी डाल देंगे ना
हमारे कौन सा हो रही हैं, वो ही कुछ हम जो मखलूक ने कहना। आपने वोट ही नहीं देना। आपने वोट ना देने के पॉइंट्स बताने हैं, वोट देना नहीं है, हैं? बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुनने आप लोगों की कुछ और लोगों से भी राय जानेंगे। NA 130 मुस्लिम लीग नवाज़ इस इलाके को अपना गढ़ समझती है और मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपने कायद नवाज़ शरीफ को यहाँ से मैदान में उतारने का फ़ैसला किया अभी तक, क्योंकि कागजात नामजदगी नवाज़ शरीफ साहब के यहाँ से जमा करवाए गए हैं। बिलाल यासीन ने उनके कागजात नामजदगी जमा करवाए। अवामी राय जानने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र। यहाँ के रिहायशी हैं? आप सुनाएं। ठीक हो? वोट भी आपका यहीं रजिस्टर्ड है? तो इंतखाबात हो रहे हैं जी, किसको वोट देंगे? जो अच्छा होगा उनको दे देंगे। कौन अच्छा है? जो अच्छा होगा उनको दे देंगे। अभी तक फैसला नहीं किया कि अच्छा कौन है? जब आएगा वोट बैनिंग फिर दे देंगे जिसको दे। उस वक्त बैलेट पेपर पे देख के फैसला करेंगे। चले ठीक है। आप किसको भाई वोट देंगे? यहाँ की रिहायशी हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपका भी फैसला नहीं हुआ? आपका फैसला हो गया जी? जी सर। जी सर। किसको देंगे वोट? PTI को। उसकी क्या वजह है? सर शुरू से ही हम उसके आप इसी हल्के के रिहायशी हैं? हम रिहायशी से नथिया के लिए एबटाबाद से। उधर के हैं? वोट भी उधर है? वोट भी उधर है। मैं इस वक्त इस हल्के के लोगों से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ की रिहायशी हैं? नहीं, मैं रिहायशी तो नहीं, मैं शादी की हूँ। इस हल्के में आपका वोट नहीं है? मेरे मत बिल्कुल डालूंगी ही नहीं। चलो ठीक है, लेकिन इस हल्के से भी नहीं है ना आप, इसलिए हम सिर्फ इस हल्के के लोगों से सवाल और जवाब कर रहे हैं कि जो आवाम की राय है अब वो उस मौजूदा हल्के से लेनी चाहिए, उस मौजूदा हल्के के रिहायशियों से और वोटर से लेनी चाहिए, ताकि जो राय बनती है। हाँ भाई, यहाँ की रिहायशी हो? जी, यहाँ के। वोट भी यही है? हाँ, यही का वोट। तो किसको वोट देंगे? इरादा तो इमरान खान को ही है। इरादा अभी मजबूत नहीं हुआ? हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी तक थोड़ा कच्चा पक्का है? अभी तक फिलहाल तो कच्चा पक्का ही है, लेकिन इरादा। कच्चा पक्का क्यों है? यही इरादा कच्चा पक्का इसलिए कि कंफर्म ये नहीं है। अभी तक पता लगा कि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन है यहाँ पे? पहले तो पिछले साल तो वो डॉक्टर यास्मीन साहिबा जी। इस बार का तो भी कंफर्म मुझे खुद नहीं पता कौन है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब होगा तो तब फैसला कर लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ के रिहायशी हैं आप? बिल्कुल। वोट भी यहीं रजिस्टर्ड? ये इंतखाबात होने जा रहे हैं जी, किसको वोट देंगे? हमारी जान इमरान खान को। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह की ईमानदारी की मिसाल है इमरान खान जैसा लीडर पूरे पाकिस्तान में 70 साल की दिहाई में इमरान खान जैसा लीडर भुट्टो के बाद कोई नहीं आया। ठीक है, वो भुट्टो की जो थी 13 करोड़ की आबादी थी, अब 25 करोड़ की इंशाल्लाह इमरान खान। तो यहाँ से तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन है? पहले तो डॉक्टर यास्मीन राशिद। अभी भी सुना है वही है। अब बात यह है कि इंशाल्लाह कोई भी खड़ा करेगा इमरान खान को, कोई भी किसी आम शहरी को भी खड़ा करेगा उसको आप उसको वोट देंगे। ठीक है, आप रिहायशी हैं जी यहाँ के? वोट भी यही है? जी जी बिल्कुल। किसको वोट देंगे? इमरान खान। क्या वजह सर? सर सच्चाई वजह है और तो कोई वजह। यही वजह है, इसलिए आप वोट दे रहे हो? जी जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और अवामी राय इस वक्त हम जान रहे हैं। इस इलाके के रिहायशियों से पूछ रहे हैं कि वो इंतखाबात में किसको वोट देंगे। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। हल्का NA 130 जिसके अंदर हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों से उनकी राय जान रहे हैं कि NA 130 में वो किसको वोट देंगे, क्योंकि वोट का जो हक है वो लोगों का है और उन्होंने फैसला करना है। आप यहाँ के रिहायशी है भाई? वोट भी इधर ही है? तो किसको वोट दोगे? मैं किसी को भी नहीं। क्यों? सारों से बाकी हुआ हूँ। सारों से? अब से बाकी हुआ हूँ, किसी को भी नहीं देना। वोट ही नहीं देना? ना। नहीं यार, वोट तो देना चाहिए वैसे। नहीं यार, मैं किसी को भी नहीं देता। देते ही नहीं हो? देता ही नहीं हूँ। ठीक है जी, वगैरह मैं वोट ही नहीं देता। कुछ और लोगों से भी जानते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ के रिहायशी हैं? वोट भी यहीं है आपका? तो इंतखाबात हो रहे हैं, हल्का NA 130, किसको वोट देंगे? क्या वजह है? उसको देंगे। उनका उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ही हैं? ये मेरा ख्याल है, और लतीफ़ कोसा मेरा ख्याल उनको खड़े कर रहे हैं। लतीफ़ कोसा आ रहा है? तो उसको वोट देंगे आप? बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। आप भाई यहाँ के रिहायशी हैं? नहीं, ये जी यहाँ के रिहायशी नहीं है। जो यहाँ के रिहायशी हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जान रहे हैं कि अवामी राय जानना ज़रूरी है। हल्के के लोगों से बात कर रहे हैं। हल्का NA 130 ये इलाका है, हल्का है जिस वक्त यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। इस हल्के के मुख्तलिफ इलाके हैं, किसी और इलाके में भी जाते हैं, वहाँ पर भी जान के चेक करते हैं कि अवामी पल्स क्या कह रही है। हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन बेगम तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। बात करें इंतखाबात में हल्का N130 की अवामी राय जान रहे हैं कि लोग किसको वोट देंगे। लोगों की राय जानना ज़रूरी है। आप इधर के रिहायशी हैं, इंतखाबात हो रहे हैं, हाँ जी, किसको वोट देंगे? शेर को। क्या वजह? वजह क्या, हमारे इलाके का आदमी है, काम अच्छे किए हैं उन्होंने जी। इस हल्के से तो नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, खुद लड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह भरपूर उनकी साथ मदद करेंगे। भरपूर पक्के नून लिखी हैं, पक्के नून लिखी जी। ठीक है। आप इधर के रिहायशी हो? नहीं, कसूर के। कसूर के। ये अवामी राय जानते हैं हाँ इस इलाके के लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? यहाँ के रिहायशी हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह। वोट भी यही है? हाँ जी। तो भाई किसको वोट देने का फैसला किया है? क्या वजह है? मगर हमारे इलाके में काम करवाते हैं। हाँ जी, इसलिए काम ठीक हुआ यहाँ पे। आप यहाँ के रिहायशी हो? नहीं, आप यहाँ के रिहायशी हैं जी। तो इलेक्शन होने जा रहा है इंशाल्लाह। वोट किसका? कैदी नंबर 804 कैदी नंबर 804 कैदी नंबर 804 का कैदी नंबर 804 का वोट है जी। ये इनकी तरफ से कुछ और लोगों से जानते हैं, पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहाँ के रिहायशी हैं? नहीं रिहायशी। किधर से आए हैं? मैं तो खरीदारी करने आया हूँ। आप? यहाँ पे दुकान है अपनी भाई। वोट किधर है आपका? इमरान खान का। नहीं है, वोट है कहाँ पे? रजिस्टर्ड कहाँ पे है? गुलाब देवी नहीं, वो तो यहीं पे ही है, यहाँ पे रजिस्टर्ड है। आपका वोट यहीं पे रजिस्टर्ड है। किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को? आपके दोस्त इमरान खान को दे रहे हैं? नहीं, मैंने नवाज शरीफ को देना। बात होगी, दोस्ती तो हमारी खराब ना करे। नहीं, मैं तो खराब नहीं कर रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ भाई शायद मना लें। नहीं, या आप मना लें। नहीं, मैंने तो इमरान वो नवाज शरीफ को ही देना हो। क्या वजह? इमरान का मुंह से इनके भी निकलेगा। क्या वजह जी? क्या वजह क्या है? उसी ने काम किया हमेशा सारा। उसने काम जी, उसने बातें नहीं करी खाली। अच्छा। जैसे हमारी नौजवान नस्ल जो है, जो उसके पीछे ही पड़ी हुई है, जो वो कहता है, वो सुबह जो कहता है वो भी मान लेती है, जो शाम को करता है वो भी मान लेती। या इनको कह रहे हैं केस में वो फिर बरी हो गया। नौजवान तो नहीं है, बड़े हो गए यार आप। साइफर केस में फिर वो बरी हो गए। हमारा माइंड सेट जो है ना वो नवाज शरीफ के साथ ही है। टेंशन उन्होंने डाली। किसी ने आके हमसे कहना कि यार उससे ज़्यादा किसी ने काम किया तो फिर हम उससे बात करेंगे। हमारे नज़र में सबसे ज़्यादा तो इसी काम मिलने चाहिए। फिर 35 साल में काम करेगा। हाँ, फिर 35 साल जितना कह रहे हैं तो जितने 35 साल उन्हें भी मिलने चाहिए। चले उनकी बात का जवाब देना। वो कह रहे हैं जितने साल मिले उसमें क्या काम किया? तकरीबन कितने काम किए हैं? मैं तो सिर्फ आपको एक उसका ये काम बता दूं, उसका जो कार्ड उसने बनाया है, हेल्थ कार्ड, मेरा अपना बेटा उसके ऊपर वो है। मैंने कोई पैसा नहीं हॉस्पिटल में जाके दिया। 35,000 रुपया उन्होंने फ्री काम करके दिए। मैं तो इस चीज़ को जानता हूँ। वो तो इस चीज़ को जानते हैं। वो क्या कहते हैं, जो हेल्थ कार्ड था वो उन्होंने बंद करके ही अपना हेल्थ कार्ड का नाम रखा। मरियम नवाज में बंद करवाया। आप बता वो पहले क्या कहते हैं, उन्होंने वो कार्ड नवाज शरीफ ने शुरू किया था, उसने बाद में बंद करके अपना हेल्थ कार्ड कर दिया, फिर इंसाफ कार्ड कर दिया। ऐसे ही हुआ ये तो ऐसे हुआ है। आप बताएं, कुछ आप ही तो बताएं। नहीं, मैं तो आपकी राय जान रहा हूँ ना भाई। आप लोगों की राय जानना बहुत ज़्यादा अपनी राय तो दें कुछ। वो उसका जवाब देना आप। सर वो तो मुझे इस चीज़ का तो इल्म नहीं है कि नवाज शरीफ उससे कहेगा वो बेनजीर ने किया है, तो बेनजीर तो फिर वो कब्र में गई चलिए वो तो। ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये दो दोस्त हैं जी, एक तहरीक इंसाफ के सपोर्टर और एक नून लीग के सपोर्टर। लेकिन जो नून लीग के सपोर्टर हैं वो इसी हल्के से हैं। जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं वो यहाँ के लिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये सही बात बताएगा। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। इधर की रिहायशी है? हाँ जी। वोट भी इधर ही है? इधर ही है। तो किसको वोट देंगे? जो बंदा ठीक है उसको ही देंगे। कौन ठीक है भाई? कोई भी नहीं ठीक फिलहाल। किसी को भी नहीं देना? नहीं। वोट नहीं देना आपने? नहीं देंगे। ये तो बड़ा गलत फैसला है। वोट तो देना चाहिए। नहीं देंगे, लेकिन मौके पे देखेंगे, जो सही है उसको ही देंगे। मौके पे क्या, पर्ची सामने देख के फैसला करेंगे? जिस दिन होगा ना। नवाज शरीफ खलो रहे हैं। नवाज शरीफ इधर बिलाल यासिन की कारकर्दगी कुछ अच्छी है, इतनी अच्छी नहीं है कि आप वोट दे सकें। लेकिन नवाज शरीफ की कारकर्दगी की वजह से नहीं देंगे, वैसे उसकी वजह से शायद दे दें, बिलाल यासिन की वजह से। बस उसकी वजह से नवाज शरीफ को वोट दे देंगे आप? ये भी शायद अभी फैसला नहीं हुआ। अभी कोई नहीं। अभी इसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन? सब गलती हैं बंदे। दूसरा ऑप्शन कोई नहीं? दूसरा कोई नहीं। एक ऑप्शन है जी, वो भी कंफर्म नहीं है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, लोगों की अवामी राय जान रहे हैं कुछ और लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। यहीं के रहायशी हैं? यहीं के रहायशी हैं। N130 में वोट रजिस्टर्ड है आपका? किसको वोट देंगे सर? नून लीग को। क्या वजह? हमारी फैमिली शुरू से ही नून लीग की सपोर्टर है, इसीलिए हमारे बड़ों ने भी नून लीग को। यही वजह है? यही वजह है। हमने इंशाल्लाह नून लीग को वोट करना। खुद आपने थोड़ी रिसर्च नहीं की, कुछ देखा नहीं, कुछ हमने पिछले साल कोशिश की थी, एक वोट दिया था PTI को, उसका रिजल्ट अभी तक भुगत रहे हैं। बागी हुए थे? बागी हो गए हैं ना। फिर
तो बस इसीलिए अब हमने नून लीग को दोबारा वापस फिर किया है। नून लीग ने लाहौर में काम भी तो किए हैं, बल्कि पंजाब में, पाकिस्तान में काम किए हैं। मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस, इसी तरह और मनसूबे, मोटरवे, आपको जाल बिछा हुआ है पूरा, जहाँ सफ़र 10 घंटे का होता है। अब आप वापस आ गए हैं यानी कि हम फिर वापस आ गए। हमने कोशिश की थी इमरान खान के साथ। आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी, इधर करीब ही रहते हैं जी, इधर की रिहायशी। N130 में आपका वोट है, किसको वोट देंगे? वोट इमरान खान। क्या वजह? बस वो सच्चा लीडर है, बस वो सही है, सही है, बंदा ठीक है, बंदा एक नंबर, मसाइल हल कर लेगा। वो कैद में है फिर भी वो हम उसको ठीक है, ठीक है जी। ये इनकी राय है जो आप सुन रहे हैं। यहाँ से अवामी राय जान रहे हैं, इस हल्के के लोगों से बात करें कि वो किसको वोट देंगे। अवामी राय जान रहे हैं, मिला जुला रुझान है इस वक्त। मुकाबला दो सियासी जमातों में, तहरीक इंसाफ में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में मुकाबला है जो पंजाब में एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हम लाहौर से सरप्राइज़ देंगे, बिलावल भुट्टो को लाहौर से मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवारान हैं वो दीगर हलकों से सामने नहीं आ रहे हैं। 130 में तो अभी तक पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार सामने नहीं आ रहा। भाई कैसे हैं आप? इसी हल्के के रिहायशी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट भी इधर ही है इंशाल्लाह। किसको देंगे? बिलाल यासीन को। तो अब तो नवाज शरीफ सदा यहाँ से लड़ रहे हैं। जी इंशाल्लाह। क्या वजह क्या है? वजह कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला वही जीतेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक। नहीं, जीतने का तो फैसला बाद में होगा ना। आप वोट क्यों दे रहे हैं? वोट अल्लाह के फजल से उन्हीं को जाता है, शुरू से उन्हीं को जा रहा है। उसी कोई वजह होगी? वजह वो यही है कि काम अच्छा करते हैं, इंशाल्लाह ताला वही देंगे वो, इसलिए काम अच्छा करते हैं उन्हीं को देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं के रिहायशी हैं? नहीं सर, रिहायशी यही के नहीं है। कहाँ के हैं? हम अंदरून शहर के हैं। हल्का कौन सा बनता है? NA 120। यानी हल्का यही हो गया ना 130 वाला, अब 30 हो गया ये। सही। तो वोट किसको देंगे? वोट अभी हम लब्बैक वालों को देंगे। लब्बैक वालों को देंगे। उनका उम्मीदवार कौन है? उनका उम्मीदवार अभी कंफर्म नहीं हुआ। तो अगर हुआ ही ना? नहीं होगा तो ज़रूर। अब तो ये फैसला होना ना, अगर हुआ ही ना फिर ना। देखिए अगर हुआ तो ये तो फैसला आपका हो गया कि मैं तरीके लब्बैक को वोट दूंगा। अगर नहीं होता फिर तो वोट कास्ट ही नहीं करेंगे, वोट ज़ाया कर देंगे। यार वोट तो देना चाहिए। वोट ज़ाया करने की इसमत पर हमें चाहिए कि ऑप्शन भी रखें, क्योंकि इन्होंने एक ऑप्शन ये भी होनी चाहिए। नहीं, वैसे ये गलत ऑप्शन है। नहीं, गलत ऑप्शन नहीं है। अगर बिलफर्ज हमें कोई नहीं, आपकी जमात का उम्मीदवार तो हो तो अच्छी बात है और होना भी चाहिए। होना भी, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ जनरली कि बिलफर्ज कोई ना कोई ऐसा शख्स हो जो कि हमें पसंद ही ना हो। फिर तो नहीं दिया जा सकता वोट। आप यहाँ के रिहायशी हो? नहीं, आप यहाँ के रिहायशी है जी? हाँ जी। वोट इतने ही? वोट भी इतने ही। तो वोट किंदा? किसी ने नहीं पाना। किसी ने भी नहीं पाना? क्यों? बस सारे गंदे ने। सारे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आप यहाँ के रिहायशी हैं? वोट किसको देना सर? इमरान खान। आपने? रिहायशी है यहाँ के? रिहायशी नहीं है। नहीं है, अच्छा रिहायशी नहीं है। ये यहाँ पे कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या राय देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ के रिहायशी हैं? जी मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। वोट भी यहीं है आपका? जी यहीं है जी। तो किसको वोट देने का फैसला किया है? सोच रहे हैं किसी को भी ना दें। ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा सोच रहे हैं कि जो आता है वाम के बारे में सोचते ही कुछ नहीं है। कौन सा लीडर ऐसा है जिसने वाम के बारे में सोचा? नहीं, आपने बताया, कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया, हमारी नज़र में कोई लीडर। तो अब आप वोट ही नहीं देंगे? हम 100 के दिन गुजारेंगे। तो जब 100 के दिन गुजारेंगे उसके बाद उठेंगे तो जब हुकूमतें बन जाएंगी। वही हो रहा है जो शुरू से होता है। तो फिर आप भी यही करते रहेंगे जो शुरू से करते आ रहे हैं? नहीं, शुरू से देते आए, किसी ने कुछ नहीं डाला। आगे आगे आ जाओ। फिर बाद में भी आप यही करेंगे? यही कहेंगे लोगों को कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया? फायदा ही कोई नहीं है। शिकायतें ही करते रहेंगे। फिर बताएं क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ को देंगे, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ को देंगे। ये तो फैसला आपने करना है। मैं इमरान खान को दूंगा। ये इमरान खान को देगा। लेकिन आपका फैसला तो आपका होना है। आपका अपना फैसला होना है। मेरा फैसला है तो मेरे फैसले से किसने आना? नहीं आना। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुनने आप लोगों की। आवाम महंगाई से सताए हुए हैं, जिसका वो उसका जवाब ये देते हैं कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग
इतने परेशान है कि उन्होंने फैसला किया कि हम किसी सियासी जमात को वोट नहीं देंगे। बाकी अवामी राय आपने सुनी, आप NA 130 यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से कायद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद और इतना ये भी यहाँ से इस हल्के के लोगों ने बताया कि लतीफ़ खोसा भी जिन्होंने भी हाल ही में तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है वो भी इस हल्के से इंतखाब लड़ सकते हैं। ये फैसला 8 फरवरी को होना है कि इस हल्के से कौन मैदान में आता है। मुस्लिम लीग नवाज इस हल्के को अपना गढ़ समझती है और पिछले कई इलेक्शन से मुस्लिम लीग नवाज इस हल्के से मुसलसल फतह याब हो रही है। क्या अब अपने कायद को इस हल्के से उतारने का मकसद भी यही होगा और क्या नवाज शरीफ इस हल्के से मुंतखब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसका फैसला 8 फरवरी को आज के प्रोग्राम में नवाज सुल्तान शाह जाने के बाद।